Hello everyone. Today we are going to study about temperature. फ्रेंड्स, जब भी हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमें अचानक बहुत ठंड लगने लगती है, तब हम कहते हैं कि इस जगह का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। या फिर हम कोई ऐसी चीज़ छू लेते हैं जिससे हमें बहुत गर्म लगता है, तो हम कहते हैं कि इस चीज़ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो ये बताती है कि कौन सी चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। टेम्परेचर को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग थर्मामीटर, दूसरा डिजिटल थर्मामीटर। एनालॉग थर्मामीटर को ही हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। टेम्परेचर को दो यूनिट में मेज़र किया जा सकता है। पहली है सेल्सियस एंड सेकेंड इज़ फ़ारेनहाइट। तो चलिए अब हम सीखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदला जाता है और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस और हमें इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें हमें सबसे पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 100 में 9/5 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले 5 से 100 को कट कर देंगे। सो 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100। नाउ जो रिमेनिंग बचा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 9, सो वी विल गेट 180। अब जो ये 180 हमारा आंसर आया है उसमें हम 32 को प्लस कर देंगे। सो 180 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 212। सो जब हम 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन फॉर मोर क्लियरेशन। सो सपोज और क्वेश्चन इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया होता है हमें उसमें 9/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और फिर बाद में हमें उसमें 32 प्लस करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 डिग्री सेल्सियस में 5 में हम 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम 5 से 5 को कट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब यहाँ हमारा आंसर रिमेनिंग बचा है 9। तो मैं 9 को यहाँ लिख देता हूँ। नाउ सेकेंड स्टेप में हम 9 में 32 को प्लस कर देंगे। सो आवर आंसर विल बी 41। सो जब हम 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम सीखेंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सपोज़ हमारा क्वेश्चन है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमें इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसमें हमें सबसे पहले 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा उसमें से 32 को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हम 180 डिग्री में 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम 9 से 180 डिग्री को कट कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। सो जो भी रिमेनिंग बचा है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 5, सो और आंसर इज़ 100 डिग्री। तो जो ये हमारा आंसर आया है उसमें अब हम 32 को माइनस कर देंगे। सो 100 माइनस 32, सो और आंसर इज़ 68 डिग्री सेल्सियस। सो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा
68 डिग्री सेल्सियस। Now we will solve one more question for more clarification. So suppose our question is 270 डिग्री फ़ारेनहाइट और हमें इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम 270 को 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ अब हम यहाँ पर 9 से इसे कट कर देते हैं। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। सो जो ज़ीरो बचा है उसे हम यहाँ दे देंगे। नाउ अब जो रिमेनिंग बचा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 5। सो आवर आंसर विल बी 150। अब जो ये हमारा आंसर आया है उसमें हम 32 को माइनस कर देंगे। सो माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 118 डिग्री। सो जब हम 270 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 180 डिग्री सेल्सियस।